नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 11 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले 10 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक तो हम इसकी भाषा के अनुसार लिख सकते हैं कि उसका विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसके क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 8/5 गुना है। ऐसे आप इन दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं। लेकिन हमें सीधा पता चलता है, वो कह रहा है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। इसका मतलब ये है कि जो 8/5 जो दे रखा है इसमें, ये नीचे कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ऊपर दे रखा है आपका सेलिंग प्राइस। तो हमें साफ दिख रहा है उसको लाभ कितने का हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 3 का। तो 3 का लाभ कितने पर हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लाभ निकालते हैं, तो लाभ हो रहा है हमारा 5 पर। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैं गुणा कर देता हूँ 100 का। 5 दूनी 10 और 20 तिया 60। ये हो जाएगा 60% का उसको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 60% का लाभ हो रहा है। अगर आपकी ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आ गया, हमारा कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया, सेलिंग प्राइस कैसे आ गया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है बराबर के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का 8/5। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, महेश ने एक रेडियो इसके क्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। एक रेडियो विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। वह इसके विक्रय मूल्य से मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। उसका लाभ क्या है? ये जो नीचे दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है आपका, और ये दे रखा है आपका कॉस्ट प्राइस। ये विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है। लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं कि मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य कितना था? 100 था। ये 100 था, खरीदा कितने में था उसने? 90 में। 90 में खरीदा था। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस फर्स्ट। लेकिन फिर दोबारा से वो बेच रहा है, जब सेलिंग प्राइस कर रहा है दोबारा से, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है? 100 से 8% अधिक पे बेचता है। तो मतलब किसने बेचेगा? वो 108% बेचेगा वो। तो अब इसको लाभ कितना हो रहा है? 18 का लाभ हो रहा है। 18 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है हमारा, 90 पे हो रहा है, इंटू के 100। 9 दूनी 18। कितने का लाभ हो रहा है उसको? टोटल जो लाभ हो रहा है उसको 20% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। इसका मतलब समझना है पहले कि 3/4 हिस्सा का मतलब ये होता है कि यहाँ जो वस्तु दे रखी है 3/4 हिस्सा, इसका मतलब टोटल जो कुल वस्तुएं थी उसकी वो 4 थी। कुल वस्तु कितनी थी? 4। 4 वस्तुओं में से 3 वस्तु उसने 24% के लाभ पर बेची है। 4 वस्तुओं में से 3 वस्तु उसने 24% के लाभ पर बेची है। शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा है। इसका मतलब एक वस्तु बचती है, वो उसने जितने रुपए में खरीदी थी उतने ही रुपए में उसने बेच दिया। तो जो लाभ हो रहा है 24%, ये केवल उसको 3 वस्तुओं पर हुआ है। लेकिन जब हम कुल लाभ निकालेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो हम कुल लाभ निकालेंगे तो हम 4 वस्तुओं पे हमको कुल लाभ निकालना पड़ेगा। हमें जो कुल लाभ निकालना है वो 4 वस्तुओं पे निकालना पड़ेगा। अब जो लाभ हो रहा है उसको 24% का हो रहा है। ये 24% का जो लाभ हो रहा है कुल कितनी वस्तुओं पर हो रहा है? 4 वस्तुओं पर हो रहा है। 4 छिंगे 24, किसका मतलब कितने परसेंट? 6% हो गया उसका। एक वस्तु पर कितना हो गया? 6%। ये एक वस्तु का निकल के आया हमारा। एक वस्तु पर 6% लाभ हुआ था। तो टोटल उसने कितने वस्तु बेची थी? 3 वस्तु बेची थी 24% लाभ पर। तो एक वस्तु पर 6%, तो 3 वस्तुओं पर कितना हो जाएगा? 6 इंटू के 3 बराबर के 18% लाभ हो रहा है।
उसको 18% लाभ हो रहा है। मैंने इसमें 3 का गुणा क्यों किया है? क्योंकि 3 ही वस्तु उसने केवल लाभ पर बेची थी। लेकिन अब मैं 4 का भाग क्यों दिया है? क्योंकि जो लाभ निकालेंगे हम कुल 4 वस्तुओं पर ही निकालेंगे, हम लाभ निकालेंगे। तो 4 वस्तुओं में जब मैंने ये डिवाइड किया 24, तो 6% निकल के आ रहा है 4 वस्तुओं पे। एक वस्तु का 6% निकल के आ रहा है, तो 3 वस्तुओं पे कितना हो गया? 18% हो गया, क्योंकि 3 ही वस्तु हमने लाभ पर बेची थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। उस मूल्य के, मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के का मतलब गुणा हो गया 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि। इसका मतलब 100 में से 10 घटा दिए, इसका मतलब 90 में बेच रहा है वो। अब ये कह रहा है आरंभिक मूल्य पर बेचने पर क्या, मतलब आरंभिक उसको सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 135 आ गया। तो इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है उसको? 35% का उसको लाभ हो रहा है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।